बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से अपनों के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और अल्लाह ना करे किसी को अगर कोई दुख तकलीफ़ परेशानी है तो अल्लाह ताला उसे अपने फजल व करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये मेरी पहली वीडियो है, मैं इसे री अपलोड कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम थी तो इसमें मैं आपके लिए खीर लेके आई हूँ जो बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनी है और बहुत मज़ेदार है। बिल्कुल खोए जैसी है ये, और इसमें मैंने कोई कंडेंस मिल्क इस्तेमाल नहीं किया है और कोई मैंने इसमें खोया नहीं इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी ये खीर किसी खोए से कम नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत यमी बनेगी। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी मिल सके। ये आपका इनाम होता है, आपकी तरफ से हमारे लिए एक खुशी होती है हमारे लिए, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, ये बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, ना भी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, इसमें कुछ नहीं होता। ये हमारा दिल ज़रा बड़ा हो जाएगा और काम करने का दिल चाहेगा, आगे मेहनत करने का दिल चाहेगा। शुक्रिया। तो अब हम खीर की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 3 लीटर दूध ले लिया है और 200 ग्राम चावल मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे और उसे हाथ से मसल लिया। 20 से 25 बादाम है मेरे पास और 1 कप फ्रेश मिल्क है, फ्रेश मिल्क क्रीम है, जो कि मैंने ख़ुद घर में जमा की हुई थी। दूध को मैंने फ्रिज में से निकाला है, ये ठंडा था, और क्रीम भी मेरे पास ठंडी है। इस बात का ध्यान रखना है, ये नहीं कि दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो और उसमें ठंडी या फ्रेश क्रीम डाल दी जाए, इस तरह नहीं करना है। दोनों चीज़ें ये ठंडी थी, फ्रिज से निकाली थी, तो मैंने ये दोनों चीज़ें खुले मुँह के बर्तन में डाल कर रख दी और इसे तकरीबन मैं 2 से ढाई घंटे पकाऊंगी। खीर को जितना ज़्यादा पकाया जाए उतनी ही ज़्यादा ये अच्छी बनती है। जब मैंने क्रीम डाली थी तभी मैंने चावल भी भीगे हुए डाल दिए थे। तो ये ज़रा पहली पहली वीडियो थी तो इसमें कुछ मसला हो गया था, बच्चों से स्किप हो गया था कोई सीन। तो 2 ढाई घंटे पकाने के बाद इसे घोटने की भी ज़रूरत नहीं रही, ये बहुत अच्छी हो गई। मलाई से बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आया है। और बाद में इसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी डाल दी, तो मैंने यहाँ पर 1.5 पाव चीनी यूज़ की थी, तो ये इतने दूध में बिल्कुल सही रही। तो इसके बाद इसे इतना पकाना है कि ये बिल्कुल इसमें से बबल जो आ रहे हैं वो 2-4 बाहर चूल्हे पे गिरेंगे, तो इसकी ये पहचान होती है। और बाद में एंड में मैंने केवड़ा एसेंस डाल दिया, तो ये इतनी जल्दी तैयार हो गई। जल्दी तो नहीं, ढाई घंटे लग गए थे इसे, लेकिन बहुत अच्छी तैयार हुई थी। और बाद में इसे बादाम बादाम के साथ मैंने गार्निश कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बनी थी विदाउट खोया। ये खोए जैसी खीर थी बिल्कुल। तो मैं अक्सर इसी तरह खीर घर में बनाती हूँ। 3-4 दिन की मैं मलाई जमा कर लेती हूँ, तो वो खीर में बहुत अच्छा टेक्सचर ले देती है, बहुत क्रीमी सी लुक भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह आप भी बनाएं अपने घर में और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। खीर बना के मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआएं लीजिएगा। अल्लाह पाक आपके और हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और सबके घरों में खुशियों के दस्तरखान सजाए। फिर मिलेंगे किसी और नई डिश के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।